नहीं की है दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश, कुरान को मिटाने की कोशिश, मुतबादिल पेश कर दिया। मगर कुरान पर वही सादिक आता है कि नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से यह चराग बुझाया न जाएगा। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ एक ऐसी शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूँ जिनके बारे में बजा तौर पर यह कहा जा सकता है, संग बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया। संग बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्अ इल्म आगही से दिल मुनव्वर कर दिया। फिक्र फन तहजीब व हिकमत दी शुऊर आगही, गुमशुदाने राह को गोया कि रहबर कर दिया। इससे मुराद मुशफ़िक़ व मुरब्बी मखदूम गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मुस्लिहुद्दीन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताज़ फ़िक़ह व अरबी अदब, मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद है। हज़रत वाला से आजिज़ाना दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाए और अपने नूरानी कलिमात से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी अल्लमना बिल कलम व अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी उरसिला इलल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम बुहूरुल इल्मि वल हिकम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शिर्कु अख़फ़ा मिन दबीबिन नमलतिस सौदाई अला सफ़रतिस सौदा फिल लैलतिस सौदाई औ कमा क़ाल अलैहिस सलातु वस्सलाम। ज़बानो दिल मोहम्मद के हैं, जानो तन मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़बानो दिल मोहम्मद के हैं, जानो तन मोहम्मद का, कलम किरतास लफ्ज़ो हर्फ फ़िक्रो फ़न मोहम्मद का। जुनैदो बू हनीफ़ा रूमियो हारून अय्यूबी, जुनैदो बू हनीफ़ा रूमियो हारून अय्यूबी, हमा अक़साम के गुल हैं, यह है गुलशन मोहम्मद का सल्लल्लाहु। गमों की आज़माइश हो, खुशी की शादमानी हो, गमों की आज़माइश हो, खुशी की शादमानी हो, न छूटा है न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का इंशाअल्लाह। मुजाहिद बस खुदा का है, वही जो है मोहम्मद का। मुजाहिद बस खुदा का है, वही जो है मोहम्मद का। खुदा का बंदा बनना है तो बन पहले मोहम्मद का। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। स्टेज पर रौनक अफरोज इंतहाई काबिल कद्र हजरात उलमाए किराम, बुजुर्गान उम्मत, कुर्ब जवार और दूर दराज से तशरीफ लाए
काबिल कदर हजरात सामीन किराम, पर्दा नशीन, मेरी माओ और बहनों, इंतहाई कदीम और बाफैज दीनी दरसगाह मदरसा अनवारुल इस्लाम महुआ के इस सालाना इजलास में हाजिरी बारी ताला का बड़ा फजल और उसका एहसान है। इस इदारे का मैं ये समझता हूँ कि उस पूरे इलाके के ऊपर बड़ा एहसान है कि इस इदारे से बड़े बड़े उलमा, सुलहा और अतकिया फैज़ पाकर दुनिया के अंदर मुख्तलिफ गोशों में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस इदारे के वो जिम्मेदार हजरात जो इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आमीन। और जो हजरात इस वक्त इदारे का इंतज़ाम देख रहे हैं, जिनकी दावत पर आज आपके इस इदारे में हाजिरी की सआदत मिली, दिल से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र में, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए और बज़बान शायर दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे। दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे, मैं कशों के सर पे यारा पीर मैं खाना रहे। आमीन। बहुत ही कीमती बातें मखदूम गिरामी कदर हजरत मौलाना अफजालुर रहमान साहब ज़ीद मजदुहुम की ज़बानी आप सुन रहे थे। सबसे पहले मैं उन तलबे अजीज को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, उनके अहल खाना को, उनके वालदैन को, उनके अइज़्ज़ा को, जो इस इदारे से इस तरीके से फैज़ याब हुए कि कुरान करीम जैसी मुक़द्दस और बाबरकत किताब अपने सीनों में महफूज किया। काबिल मुबारकबाद हैं वो उनके असातिज़ा और इस इदारे के तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने उनके लिए इस तरीके का माहौल फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को अपने शाया निशान अजर अता फरमाए। दो चंद बातें आप हजरात से अर्ज करनी है। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि यह मौका हुफ्फाज़ कुरान के सरों पर दस्तारे फजीलत और दस्तारे हिफ्ज बांधने का है। ये एक एतबार से अगरचे बड़ा ही मसर्रत और बड़ी ही खुशबख्ती का मौका है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं हमारे और आपके लिए अपनी जिम्मेदारियों के एहसास और शऊर का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत मुस्लिमा को अजीब व गरीब रहबर और रहनुमा किताब की शक्ल में कुरान करीम अता फरमाया। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी इस इजलास के हवाले से यह है कि हम ये देखें कि इस किताब मुक़द्दस के तई कहां कहां हमसे कोताहियां हो रही हैं, कहां हमसे खामियां हो रही हैं और कहां कहां अपनी इस्लाह की जरूरत है। ये इजलास इसीलिए है ताकि किताब मुक़द्दस के तई जो कोताहियां हैं वो कोताहियां हम अपने अंदर से दूर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये किताब अता फरमाई और आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान फरमान है, इन्ना हाज़ल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति सबअ वल अर्ज़ीन सबअ व मन फीहिन। फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये कुरान अल्लाह की नजर में
सातों आसमानों और सातों जमीन और उनके दरमियान जो चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा। जब तक इस किताब इलाही से हमारा रिश्ता इंतहाई अटूट और मुस्तहकम नहीं होगा, उस वक्त तक ना हम दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और ना आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों और उसकी नसरतों के मुस्तहिक हो सकते हैं। कुरान करीम से हमारा रिश्ता बहुत अटूट होना जरूरी है, इसलिए कि ये रिश्ता अकीदे और फिक्र का भी रिश्ता है, ईमान और यकीन का भी रिश्ता है, तिलावत और तालीम का भी रिश्ता है, फहम और तशरीह का भी रिश्ता है, अदब और एहतराम का भी रिश्ता है, अमल और इत्तिबा का भी रिश्ता है, दावत व तबलीग और नशर इशाअत का भी रिश्ता है। और इन तमाम पहलुओं से जब तक किताब इलाही से हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक हम अल्लाह की रहमतों और नुसरतों के मुस्तहिक नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा फजल है कि उसने हमें और आपको ईमान की दौलत से माला माल किया, यकीन की दौलत से नवाजा। इस पर जिस कदर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है, लेकिन दूसरी तरफ तिलावत का एहतमाम, सच्ची अज़मत अपने दिलों में पैदा करने का जज्बा, कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश, कुरान करीम की तालीम से अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने अहले खाना को और अपने रिश्तेदारों को, बल्कि उससे आगे बढ़ करके ये कहिए कि कुरान करीम के पैगाम को पूरी दुनिया इंसानियत के साथ फर्ज समझ करके और अव्वलीन तरजीह के साथ कुरान करीम के इस पैगाम को पहुंचाना, ये वो बुनियादी जिम्मेदारी है जो हमारे और आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, जिस दीन के हम हामिल हैं उस दीन मतीन की तरफ से, और जिस नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हम नाम लेवा हैं, उस नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ से ये बुनियादी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की गई है। आप इन हुफ़ाज़ कुरान को, जिसकी निस्बत पर ये पिंडाल लगे हुए हैं, जिनकी निस्बत पर ये लाइटें लगी हुई हैं, जिनकी निस्बत पर ना मालूम कितने रुपए और दौलत खर्च किए गए हैं, ना मालूम कितने लोगों ने अपनी तवानाइयां सर्फ की हैं, और ना मालूम कितने लोगों ने दिन रात एक करके इस महफिल को सजाया है, उनकी क्या अहमियत है, मैं मुख्तसर लफ्जों में बतलाना चाहता हूं, इसलिए कि ये मौके बार बार नहीं आया करते। मीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, मीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, कि फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। कहां ये मौके मिलते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए जिन हजरात ने इस मजमे को, इस इजलास को सजाया है, और उनकी उम्र में, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। मैं जो बात कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये वो पैगाम है जो आप अपने जहनों के अंदर बैठा लें कि यह हुफ़ाज़ कुरान की जमात कोई मामूली जमात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने बहुत सी आसमानी किताबें उतारी हैं। आपने सुना है तौरात भी आसमानी किताब है, ज़बूर भी आसमानी किताब है, इंजील भी आसमानी किताब है, सुहफ़े मूसा और सुहफ़े इब्राहिम भी आसमानी सहीफे हैं, मगर उनकी हिफाजत का वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं किया। मगर जब कुरान नाजिल किया तो फरमाया, इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये वो किताब है, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, कि जिस किताब तक बातिल की रसाई हो ही नहीं सकती है, न आगे से, न पीछे से, न दाएं से और ना बाएं से। क्यों? इसलिए कि ये उम्मत मुस्लिमा की वो जमात है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की हिफाजत के लिए कबूल कर लिया। उलमा ने इस आयत के बारे में लिखा है कि जरा गौर से सुनिए। उलमा ने लिखा है कि आप अगर कुरान करीम के अंदर गौर करेंगे तो आपको चार चीजें नजर आएंगी। एक तरफ कुरान के अल्फाज हैं, दूसरी तरफ कुरान के मानी हैं,
तीसरी तरफ कुरान का अंदाज क़िराअत और तरतील है, और चौथी तरफ कुरान का रस्मुल खत है। आप गौर कीजिए इन चारों चीजों में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान की हिफाजत का वादा किया, तो इन चारों चीजों की हिफाजत की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और कर रहा है और करता रहेगा। दुश्मनान इस्लाम अपनी पूरी कोशिशें सर्फ कर ले, और कब नहीं की है दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश, कुरान को मिटाने की कोशिश, मुतबादिल पेश कर दिया, मगर कुरान पर वही सादिक आता है कि नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके अभी दस्तारे फजीलत की जाएगी, उन्हें कुरान के मानी का पता नहीं है, उन्हें नहीं मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के क्या मानी है, उन्हें नहीं मालूम कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास के क्या मानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन्नास तक के कलिमात को, अल्फाज को, आयतों को अपने सीनों में इस तरीके से रचा और बसा दिया है कि कुरान बंद कर दीजिए और वो पढ़ते चले जाएंगे। दुनिया की मिसाल नहीं मिलती है किसी किताब के बारे में। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि हुफ्फाज़ कुरान की जमात वो जमात है जो कुरान के अल्फाज की हिफाजत कर रही है। दूसरी तरफ उलमाए किराम की जमात है जो चटाइयों के ऊपर बैठ करके उनके मानी की हिफाजत कर रहे हैं, लुगात याद कर रहे हैं, डिक्शनरियां देख रहे हैं, तफासीर देख रहे हैं, और रात के मुताले के बाद इल्म के नौनिहालों को, तालिबान उलूम नबूवत को उनके मानी बतलाते हैं, उनके तर्जमे बतलाते हैं, उनकी तफसीर बतलाते हैं, उनमें पाए जाने वाले असरार और रुमूज को बयान करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दूसरी जमात तैयार की है। एक तरफ हुफ्फाज की जमात है जो कुरान के अल्फाज की हिफाजत कर रही है, और दूसरी तरफ उलमाए किराम की जमात है जो कुरान करीम के मानी की हिफाजत करती है। जलसे का आगाज हुआ, नाज़िम मोहतरम ने कारी साहब की तिलावत का ऐलान किया और बतलाया कि ये बड़े अच्छे कारी है, शानदार अल्फाज में कुरान करीम की तिलावत करते हैं। आप क्या समझते हैं कि वैसे वह कारी हो गए हैं? नहीं नहीं, उन्होंने अपने आप को खपाया है, कोशिश की है उस अंदाज से पढ़ने की। कुरान की आयत नाजिल हुई, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि ऐ नबी इस कुरान को आहिस्तगी के साथ, तरतील के साथ, खुश उसलूबी के साथ और खुश आवाजी के साथ पढ़िए। कुर्रा की वो जमात है जो कुरान के अंदाज क़िराअत और अंदाज तरतील की हिफाजत में लगी हुई है। चौथी चीज कुरान का रस्मुल खत है। दुनिया में कंप्यूटर इजाद हो गए, तरह तरह की तहरीरें आ गई, ना मालूम कितने खत के नमूने कंप्यूटरों के अंदर मौजूद हैं। अकेडमियों ने कहा इस लफ्ज को इस तरीके से लिखा जाएगा और फुला लफ्ज को फुला तरीके से लिखा जाएगा, मगर ऐ कुरान, तुझ पर यह उम्मत मुस्लिमा कुरान की दुनिया के रस्मुल खत बदल गए, मगर कुरान का रस्मुल खत आज भी वैसे ही बाकी है। ये वो चार जमातें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगा रखा है कि ये जमात कुरान के अल्फाज की हिफाजत करने वाली है। ये दूसरी जमात है जो कुरान करीम के मानी की हिफाजत करने वाली है। कुर्रा की ये तीसरी जमात है जो कुरान के अंदाज़े तरतील की हिफाजत कर रही है। और कुत्ताब की और कातिबों की वो जमात है जो कुरान करीम के रस्मुल खत की हिफाजत कर रही है। और मुझे कहने दीजिए, हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा, इन चारों जमातों की जो लोग ताउन करेंगे वो सारे लोग उन फहरिस्त में शामिल होंगे जो कुरान की हिफाजत करने वाले। ये मामूली जमात नहीं है। शुक्र अदा कीजिए उस पाक परवरदिगार का जिसने हमें और आपको यह तौफीक बख्शी और हमें और आपको कबूल किया इस खिदमत के लिए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप हजरात ने अपनी नीयत कुर्बान की है और मदरसा अनवारुल इस्लाम की दावत पर आप तशरीफ लाए हैं, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं।
आपका कोई एहसान नहीं है। फारसी का एक बड़ा मशहूर शेर है, शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मिन्नत मनह की खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत मनह की खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनास अजू की बखिदमत बेदाश्त। बादशाह की खिदमत करने वाला हाकिम और नौकर अपने बारे में यह ख्याल ना करे कि मेरा बादशाह के ऊपर एहसान है। बादशाह को तो इस जैसे हजारों खादिम मिलेंगे, बादशाह का ये एहसान है कि उसने उसको अपनी खिदमत में रखा है। यही हाल हमारा और आपका है। हमारा ये एहसान नहीं है कि हम कुरान की निस्बत पर जमा हुए हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये एहसान है कि उसने हमें और आपको ये सआदत बख्शी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात तो मुझे कुरान करीम के हवाले से आपके सामने यह अर्ज करनी थी कि इनकी अहमियत को समझिए। और दूसरी बात जो इंतहाई अहम है, इसी के साथ साथ वो कहने में भी मुझे कोई तामुल नहीं है, बल्कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि आप हजरात के सामने वो बात रखूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको पैदा किया, बेशुमार नेमतों से नवाजा और फरमाया कि देखो एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारे जिस तरीके से किसी आका का ताबेदार और फरमाबरदार गुलाम हुआ करता है, कि वो गुलाम आका के किसी भी हुक्म, किसी भी तालीम, किसी भी हिदायत और उससे आगे बढ़ करके ये कहिए कि किसी इशारे के खिलाफ वर्जी करने को नाजायज समझता है। एक मोमिन का तरीक़ेकार अल्लाह रब्बुल इज्जत के तई, उसके दीन के तई, अपनी शरीयत के तई ऐसी ही होनी चाहिए जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ऐ ईमान वालों पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जिंदगी इस तरीके से गुजारो कि तुम्हारा दिमाग पाक हो फासिद ख्यालात से, दिल पाक हो बातिनी अमराज से, निगाह पाक हो ममनुआत और मुहर्रमात से, जबान पाक हो गीबत और झूठ से, खाना पाक हो हराम माल की आमेजिश से, तुम्हारा लिबास पाक हो निजासत और गलाजत से। एक अच्छे मोमिन और एक अच्छे गुलाम और एक अच्छे उम्मती के हैसियत से जिंदगी गुजारो। जो दीन, जो मजहब और जो शरीयत हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, वो मस्जिद की सफों तक महदूद नहीं है। ये तो हमें और आपको समझाने के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का एक शोबा वो है जिसका ताल्लुक अकाइद से है, दूसरा शोबा वो है जिसका ताल्लुक मुआमलात से है, तीसरा शोबा वो है जिसका ताल्लुक मुआशरत से है, चौथा शोबा वो है जिसका ताल्लुक अखलाक से है। यह समझाने के लिए मतलब यह है कि इन चारों शोबों में पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। जिस तरीके से तुम्हारा अकीदा मुस्तहकम है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हो, नमाजों का एहतमाम करते हो, ऐसे ही तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि मुआमलात के अंदर भी इस्लाम में इस तरीके से दाखिल हो जाओ कि अपनी बिजनेस में और अपनी तिजारत में सच्चाई को अपनाओ, फरेब से, धोखाधड़ी से अपने आप को पाक करो। मुआमलात की सफाई जो तिजारत पेशा हजरात करते हैं और जो ताजिर हैं, फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन अंबिया, शुहदा और सिद्दीकीन और सालिहीन के साथ होगा। मुआमलात हमारे अच्छे होने चाहिए, हमारी बिजनेस और हमारी तिजारत अच्छी होनी चाहिए, फरेब से, झूठ से और धोखाधड़ी से पाक हो। ये एक मोमिन की अलामत। इसी तरीके से हमारे अखलाक और हमारे किरदार, मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने लिखा है कि लोग ये समझते हैं कि अखलाक और किरदार इसका नाम है कि हंस कल के मिल लिया जाए और उसके लिए दस्तरखान बिछा दिया जाए। याद रखिए कि ये अखलाक का नतीजा है। अखलाक और किरदार असल नाम है बातिन की पाकीज़गी का।
दिल पाक हो तुम्हारा। उलमा ने लिखा है कि साफ और पाक दिल इंसान अगर लंदन और पेरिस की इशरतगाहों में भी चलेगा तो ये निगाहें खता नहीं करेगी, लेकिन अगर दिल ही ना पाक है तो मक्के और मदीने से आने वाला हाजी भी अपने भाई की जमीन को गस्ब करने में पीछे नहीं रहता। अगर दिल ही ना पाक है, कहने को तो वो हाजी है, नमाजी है, सफ़े अव्वल में हाजिर होने वाला है, मगर दिल नापाक होता है तो एक बालिश्त की जमीन के लिए भी अपने ईमान को दाव पर लगा देता है। वो मेट और वो एक बालिश्त की जमीन को भी जोतने में पीछे नहीं रहता है, ना मालूम उसमें वो क्या पैदा कर लेगा। इसीलिए एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल मल इस्म, गुनाह क्या है? गुनाह किसे कहते हैं? हम लोगों के पास अगर कोई साहब आए और कहने लगे कि मौलाना साहब गुनाह क्या है, उसे बतला दीजिए, तो साहब हम तो उसके सामने गुनाहों की फहरिस्त ही रख देंगे और ये कहेंगे इतने बेवकूफ हो कि गुनाह नहीं जानते हो कि साहब गुनाह नाम है चोरी करने का, झूठ बोलने का, ना मालूम कितनी फहरिस्त बयान कर दिएंगे। मगर कुर्बान जाइए आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबी रसूल पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल मल इस्म, गुनाह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने गुनाहों की फहरिस्त नहीं बयान की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्मु मा हाका फी सदरिक, फरमाया इस्तफ्त कल्बक, अपने दिल से पूछ लो कि गुनाह किसे कहते हैं। और फिर आपने फरमाया जिस काम को करते हुए तुम्हारा दिल मुतमईन ना हो, समझो वो गुनाह। तुम अगर दूसरे की जमीन पर गासिबाना कब्जा कर रहे हो अपने दौलत की बुनियाद पर, अपने मनसब की बुनियाद पर, मगर याद रखो उस वक्त तो तुम अपने मनसब की बुनियाद पर और अपने दौलत की बुनियाद पर कर ले रहे होगे, लेकिन अगर तुम्हारे सीने में धड़कता हुआ दिल होगा तो वो दिल तुम्हें अंदर से मलामत कर रहा होगा कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। आपने फरमाया अपने दिल से हर आदमी पूछ ले, किसी मुफ्ती से फतवा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दिल से फतवा ले कि उसका दिल क्या कह रहा है। ईमान नाम है इसी अखलाक का जो बातिन की पाकीज़गी का नाम। आखिरी बात, वक्त मुझे बहुत मुख्तसर मिला है और है भी, खुतबा और मुकर्रिरीन की फहरिस्त भी तवील है, लेकिन एक खास बात और अर्ज करनी है इस मजमे के अंदर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे अहम और बुनियादी जिम्मेदारी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके ऊपर आयद की है, वो ये फरमाया है कि जिस तरीके से तुम्हारी जिंदगी ईमान के साथ गुजर रही है, सही अकीदे के साथ गुजर रही है, और दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी ईमान के तमगे के साथ हमें और आपको अपने दरबार में बुलाए। हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हों तो ईमान के साथ, सही अकीदे के साथ, ईमान की पुख्तगी के साथ और अमल साले के साथ हाजिर हों, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। लेकिन जिस तरीके से हम और आप अपनी जिंदगी इस ईमान के साथ गुजार रहे हैं, हमारे और आपके ऊपर यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम अपने नस्लों के भी ईमान की फिक्र करें। याद रखिए, हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हमारी जिंदगी में हमारी औलाद के लिए अच्छे मकानात तामीर हो जाए। हम में से बेशतर नहीं, अक्सर लोगों की यह ख्वाहिश होती है कि हमारी जिंदगी में हमारी औलाद का माशी निज़ाम मुस्तहकम हो जाए, छोटा या बड़ा कोई ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया जाए कि मेरे बाद मेरी औलाद को कोई परेशानी ना हो। हम अपनी औलाद के लिए दुनिया के एतबार से हर तरीके का जतन करते हैं, और ये करना भी चाहिए और शरीयत में मतलूब भी है। फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नका अंतज़र वरसतक अगनिया खैरुम मिन अंतज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास।
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया से इस हाल में रुखसत हो कि तुम्हारे वरसा और तुम्हारी औलाद मालदार हो, वो बेहतर है इससे कि तुम दुनिया से इस हाल में जाओ कि वो तंगदस्त हो और लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करें। हर आदमी कोशिश भी करता है, मगर उससे ज्यादा अहम और बुनियादी चीज यह है कि जिस तरीके से हम अपनी औलाद के लिए दुनिया के अंदर बेहतरी के ख्वाह हैं, दुनिया के अंदर उसके माशी निजाम को मुस्तहकम करना चाहते हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उनके ईमान और उनके सही अकीदे की भी फिक्र करते रहें। हालात बदल रहे हैं, आप जायजा लीजिए, अपने इर्द गिर्द का जायजा ले लीजिए, अपने सूबे का जायजा ले लीजिए, अपने मुल्क का जायजा ले लीजिए कि हालात किस तरीके से रोज बरोज तब्दील हो रहे हैं। इस वक्त सबसे अहम और बुनियादी जिम्मेदारी जो हमारे और आपके ऊपर आयद है, और खास तौर पर इन चटाइयों पर बैठने वाले हजरात उलमाए किराम पर इस वक्त की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है अपने ईमान के तहफ्फुज का, अपने अकीदे के तहफ्फुज का। कुफ्र और शिर्क और बदअकीदगी को फरोग देने वाली ताकतें पूरे लाओ लश्कर के साथ और पूरे आलात के साथ मैदान में हैं, और हम बार बार ये कहते हैं कि उनका निशाना हमारी नमाजें नहीं हैं, उनका निशाना हमारी इबादतें नहीं हैं, उनका निशाना हमारे रोजे और हज नहीं है, बल्कि उनका निशाना वो रूह है जो हमें और आपको इबादत की तरफ मुतवज्जे करती है। उन्होंने टारगेट बना रखा है हमारे ईमान को, उन्होंने मुहिम बना रखा है हमारे यकीन को, और उनकी पूरी कोशिश यह है कि मुसलमानों के नौनिहाल बच्चों के दिलों से उनके ईमान को सल्ब कर लिया जाए। ऐसी सूरत में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नस्लों के ईमान के तहफ्फुज के लिए उठ खड़े हों। आपको मालूम होगा, बरतानवी साम्राज्य ने जब इस मुल्क के ऊपर कब्जा जमाया और यहाँ के दरो दीवार पर जो काबिज हुए, तो उस वक्त के उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर दे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह को, और उनके दौर के और उनके बाद के उलमाए रब्बानियीन के कब्रों और तुर्बतों को अनवारात और बरकत से भर दे। उन्होंने इस एहसास को, इसका एहसास किया, इसकी जिम्मेदारी को पूरा किया। उन्होंने समझा कि इस मुल्क के अंदर अगर अपने ईमान और अकीदे का तहफ्फुज हो सकता है तो इन मदारिस के जरिए हो सकता है। हमारी टोपियां उनकी जूतियों पर कुर्बान कि उन्होंने दीन के तहफ्फुज के लिए ये मदारिस की शक्ल में ये किले बनाए। और मैं ये बात कहता हूं कि ये मदारिस दीन का तालीम बाद में आम करते हैं, हमारे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज पहले करते हैं। जिस तरीके से हम इस मदारिस को चलाने के लिए गली कूचों में और शहरों में मालदारों के पास जाते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, इस वक्त उससे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम गांव-गांव जाएं और लोगों को बतलाएं कि अपने ईमान और अकीदे के तहफ्फुज के लिए जरूरी यह है कि इन उलमाए किराम के सामने चटाइयों के ऊपर बैठा करके उनके अकीदे को इस वक्त पुख्ता कीजिए, चल दीजिए गांव-गांव। ये कहने में दारुलूम के एक अदना खादिम होने की हैसियत से मुझे कोई तामुल नहीं कि हजारों कॉलेज खुल जाएं, हजारों यूनिवर्सिटियां खुल जाएं, हजारों स्कूल खुल जाएं, लेकिन हमारे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज अगर कोई कर सकता है तो ये मकातिब, मदारिस और मसाजिद ही कर सकते हैं। और जो लोग अपनी औलाद को इस माहौल से नहीं जोड़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि असरी तालीम से उनको लगाव रखें, वो उनके माशी निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं, उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनको टीचर और लीडर बनाना चाहते हैं, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि ये भी उन्हें मुबारक हो। इसमें कोई शक नहीं कि कौम को जरूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे इंजीनियर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे टीचर्स की, कौम को जरूरत है खिदमत गुजार टीचर लीडर्स की, कौम को जरूरत है उन मालदारों की जो अपने पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। मगर याद रखिए कि उन सबसे ज्यादा जरूरत है हमें अच्छे दीनदार और अच्छे मुसलमान की। आपका बेटा डॉक्टर हो बहुत अच्छा, आपका बेटा इंजीनियर हो बहुत अच्छा,
आपका बेटा टीचर हो बहुत अच्छा, लेकिन कम अज कम इन चटाइयों पर और इन मदारिस और इन दीनी दरसगाहों से उन्हें बुनियादी तौर पर गुजार दिया जाए, ताकि उनका अकीदा मुस्तहकम हो जाए, उनका यकीन पुख्ता हो जाए, और वो डॉक्टर बन करके अगर अपनी केबिन में रहे, ऑफिसर बन करके अगर अपनी ऑफिस में रहे, तो एक सच्चे और दीनदार मुसलमान की हैसियत से रहे। ये इस वक्त की सबसे अहम और बुनियादी जिम्मेदारी है। और याद रहे कि इन मदारिस का सिलसिला जिस शक्ल में भी चल रहा है, चाहे मकतब की शक्ल में चल रहा है, स्कूल की शक्ल में चल रहा है, इदारे की शक्ल में चल रहा है, दीनी दरसगाहों की शक्ल में चल रहा है, कुल वक्ती निज़ाम की शक्ल में चल रहा है, जुज़ वक्ती निज़ाम की शक्ल में चल रहा है, और ये चलना ज़रूरी है और इनकी देख रेख करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हमारे अकाबिर कहा करते थे, घर किराए पर ले लो वो ठीक, मगर इन मदरसों और इन मकतबों को बंद मत होने देना। हम इसकी अहमियत को समझे या ना समझे, मगर हमारे जो दुश्मन हैं, चाहे वो जिले सतह के हों, सूबाई सतह के हों, मुल्की सतह के हों, और उससे आगे बढ़कर के बैनुल अक़वामी सतह पर हों, वो हमारे दुश्मन इन मदारिस और मकातिब की अहमियत को हमसे ज्यादा जानते हैं। वो ये जानते हैं कि आज मुसलमानों की जबानों पर जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और मुसलमानों के घरों से जो तिलावत कुरान की आवाज आ रही है, और इस मुल्क में जो उनके सर के ऊपर टोपियां और उनके चेहरे पर दाढ़ियां नजर आ रही हैं, हकीकत यह है कि इन्हीं मसाजिद और मदारिस की बरकत है। वो अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि जब भी कोई वो इस्लाम मुखालिफ मिशन लेकर के उठेंगे, हक की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, इस्लाम को मगलूब करने की कोशिश करेंगे, अपने नापाक मंसूबों से इस्लाम और उम्मत इस्लामिया को जख्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले अगर कोई जमात क़यादत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती होने की हैसियत से सामने आएगी, तो इन्हीं बोरिया नशीनों की वो जमात होगी जो उनके मुकाबले के लिए आएगी, और वो अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए वो उसकी अहमियत को हमसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप सबसे अपील है कि आप जो कुछ भी पढ़ाएं अपनी औलाद को, मगर उनके अकीदे और उनके दीन और उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, और इसके लिए जो कुर्बानी ज़रूरत हो उस कुर्बानी को पेश करने से दरेग ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, अल्फाज बदले हुए हैं, पैराए बदले हुए हैं, अंदाज और उसलूब बदला हुआ है, लेकिन कुरान का ये वादा है, कहीं फरमाया व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, कहीं फरमाया वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु। इस दीन के मिजाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गलबा लिखा है, और गलबा ही रहेगा इस दीन को, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजमा रहा है, हमारी कोशिशें देख रहा है, हमारी कुर्बानियां देख रहा है। इस्लाम जिस कुर्बानी का तालिब है, हमसे वो कुर्बानियां पेश नहीं की जा रही हैं। वैसे तो हम नाम लेवा हैं असलाफ के, नाम लेवा हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, नाम लेवा हैं हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। असलाफ का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। नाम लेवा हैं हम मुहद्दिसीन के, अइम्मा के, फुक़हा के, सरफरोशान इस्लाम के। लेकिन सूरत हाल कुर्बानी की जब बात आती है, तो वही आती है कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। हजरात गिरामी, बात खत्म कर रहा हूं, एक मिसाल पेश कर रहा हूं ईमान की कुर्बानी का। मेरी माएँ और बहनें भी इस बात को गौर से सुन लें, और यही वाकया मेरी तकरीर का आखिरी जुज है कि इस्लाम जिस कुर्बानी का मुतालबा कर रहा है और जिस कुर्बानी को पेश करने की जरूरत है, हम नाम लेवा तो जरूर है, मगर वो कुर्बानियां हमसे पेश नहीं हो पा रही। सहाबे किराम में एक नाम आता है हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये वो सहाबी रसूल हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जमाने में आप ही के फरमान और आप ही के पेशीन गोई के मुताबिक कि झूठे और दरोगो नबूवत के दावेदार पैदा होंगे। आपने सुना होगा यमामा के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिस
तौहीद और ईमानी अकीदे के ऊपर मबनी एक खत लिखा आपने मुसैलमा कज़्ज़ाब को, और उस खत के ले जाने की जिम्मेदारी जिस सहाबी के सपुर्द की वो नाम था हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम का। सूरत हाल बहुत नाजुक थी, ऐसा लग रहा था कि जो जाएगा वापस नहीं आएगा, मगर इंतखाब आया अमल में तो हजरत ज़ैद हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अपनी वालदा की इजाजत से खत्म नबूवत के ठोस अकीदे के ऊपर मबनी वो खत लेकर के हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम मुसैलमा कज़्ज़ाब के यहां पहुंचे। उसने एक जत्था तैयार कर रखा था, और उस जत्थे के सामने जब हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम को वो खत पेश किया, तो मुसैलमा की जबान पर जो जुमला था वो जुमला था हजरत हबीब को खिताब करके, अतशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ हबीब क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? तो हजरत हबीब इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नाम अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या हाँ हम इस बात की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। मुसैलमा ने दूसरा जुमला कहा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, ऐ हबीब क्या तुम इस बात की भी गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? इतना सुनना था कि हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम की जबान पर आया, कज़ब्त वल्लाहि या अदुव्वल्लाह, कि ऐ दुश्मन खुदा, खुदाए पाक की कसम तुम झूठे हो, तुम नबी नहीं हो सकते। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम नबूवत की पहली ईंट है और मैं नबूवत की आखिरी ईंट हूं, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होने वाला है। इतना सुनना था कि मुसैलमा ने जल्लाद को इशारा किया, और जल्लाद ने देखते ही देखते हजरत हबीब इब्न ज़ैद का दायां हाथ काट दिया। वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े, और जब होश आया तो फिर यही सवाल और यही जवाब, और आपके बाएं पैर को काट दिया गया, और जब होश आया तो फिर यही सवाल और यही जवाब, और देखते ही देखते आपका दूसरा पैर और दूसरा हाथ भी काट दिया गया, और जिस्म के लख्त और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। पूरे मदीने के अंदर मातम का माहौल हो गया। और जब ये खबर हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम की वालदा मोहतरमा को पहुंची कि आपके बेटे को लख्त और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, तो मेरी ये बात मेरी माएँ और बहनें गौर से सुने। जब हजरत हबीब की वालदा तक ये खबर पहुंची तो फरमाया, लिमिस्लि हाज़ल यौमि अर्ज़ातुहु व लिमिस्लि हाज़ल यौमि अर्ज़ातुहु, इसी जैसे दिन के लिए मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, और इसी जैसे किरदार को पेश करने के लिए मैंने अपने बेटे को पाला और पोसा था। सुभान अल्लाह। ये एक मिसाल है जो मैंने आपके सामने जिक्र की, ये बतलाने के लिए कि ईमान किस कुर्बानी को चाहता है। हम मामूली सी बात पर दूसरों से लड़ लेते हैं, दूसरों से कबीदा खातिर हो जाते हैं, चाहे बात मस्जिद की हो या मदरसे की हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान की खातिर, मदरसों की खातिर, दीन की खातिर, शरीयत की खातिर अपने तमाम इख्तिलाफात को अलग रखिए, मगर इन मदरसों के ऊपर आंच ना आने दीजिए। ये मदरसे अगर टूट जाएंगे तो हमारे अकीदे और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। दुश्मन बहुत बेदार है, हमें और आपको बेदार होने की बहुत जरूरत है। ये रोज़ो शब, ये सुबह शाम, ये बस्ती, ये वीराना, ये रोज़ो शब, ये सुबह शाम, ये बस्ती, ये वीराना, सभी बेदार हैं। इंसान अगर बेदार हो जाए, हमें और आपको बेदार होने की जरूरत है। इन मदरसों की जिम्मेदारी आपके सर है। आप इसे देखिए, गांव गांव चल करके बच्चों को मुतवज्जे कीजिए। मदरसों में इमारतों से रौनक नहीं होती है, तलबा से रौनक होती है। हर आदमी इस जिम्मेदारी को महसूस करे, इन मदरसों को
को आबाद करे। हकीकत में हमारा ये सरमाया है, अगर सरमाया ही लुट जाए तो हम लाशे बेजान होकर के रह जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी और आपको भी इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस गुनहगार को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक खास अता फरमाए। और इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ इस दुआ के साथ कि ऐ खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, ऐ खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नस्र के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा।